आज हम पढ़ने जा रहे हैं C4 साइकिल। हमने C3 साइकिल कंप्लीट कर ली है, जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। अब सोचोगे कि अब ये कहाँ हो रही है? ये भी वहीं हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में ही है। क्लोरोप्लास्ट में ही हो रही है, स्ट्रोमा पार्ट में ही हो रही है। वो लगी कि जब स्ट्रोमा में होना है तो C3 साइकिल हो तो रही है ना, मतलब मेरे होने की वजह अलग है। पहली वजह, अगर हाई टेम्परेचर में है ना कोई प्लांट, हाई टेम्परेचर में, तो मैं उनमें पाया जाऊंगा। C4 साइकिल मोर एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर। बोला कि देखो C3 साइकिल तो सब में ही होनी है, C3 साइकिल तो वो सब में ही होगी। कोई सा भी प्लांट हो इस दुनिया का, सब में C3 साइकिल होगी, क्योंकि खाना एक्चुअल में वो ही बना के देगा। मैं भी खाना बनाऊंगा, मैं भी फूड फॉर्मेशन करूंगा, बट जो हाई टेम्परेचर में है प्लांट्स, उनमें भी मैं ही करूंगा। नेक्स्ट देखो, रुबिस्को था किस में था? C3 में था। बोला कि इसकी एक खास बात देखी आप लोगों ने? बोला क्या? बोला ये CO2 से भी बाइंड कर लेता है बेटा, और ये O2 से भी बाइंड कर लेता है। हाँ, ये बात तो सही है, ये चीज़ तो थी। ये तो दोनों से बाइंड कर रहा था, दोनों से एफिनिटी शो कर था। बोला तो ये सही नहीं है, दोगला आदमी है ये। मेरे पास है पेप्केज एंजाइम, और इसमें क्या खास बात है? बोला ये एटमॉस्फेयर से सिर्फ और सिर्फ CO2 ही लाएगा, इसी से ही बाइंड करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बोला कि अगर CO2 एनवायरनमेंट में कम भी होने लग गई, CO2 एनवायरनमेंट में कम भी होने लग गई, तो भी CO2 से ही बाइंड करेगा। बट इस बेटी का क्या था कि अगर CO2 है तो CO2 को ले आएगा, और अगर CO2 कम है तो ऑक्सीजन को उठा के ले आएगा। बोला ऐसा होना चाहिए। खाना बनाने के लिए जब CO2 चाहिए, जब रिएक्शन ही हमने पढ़ ली CO2 + H2O, तो भाई ऑक्सीजन क्यों लेंगे हम उस वक्त? तो रुबिस्को वाला, अगर उस वाले प्लांट्स को आप हाई टेम्परेचर वाली जगह पे ग्रो करो, या फिर जहाँ पे CO2 कम हो गया है वहाँ पे ग्रो करो, तो वो तो आपको फोटो रेस्पिरेशन दे देगा उधर, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक एंजाइम बनाया है, पेप्केज। वाह, सिर्फ वो ही है जो CO2 से ही बाइंड करेगा, चाहे कितना ही कम एटमोसफियर में। CO2 ही लाएगा, वरना खाली हाथ जाएगा। और अच्छा, इतना ईजी? बोला ना ना, इतना ईजी नहीं है। ईजी लगता है क्या? ईजी नहीं है। बोला पत्ती जानते हो, पत्ती? बोला हाँ। बोला इसका अरेंजमेंट भी चेंज करना है मुझे। बोला हाँ, बात तो सही है, पे अब नए नए एग्जाम लाग रहे हो, ये C3 साइकिल भी रेगुलेट करोगे, C4 साइकिल भी रेगुलेट करोगे, तो फिर पत्ती को तो मॉडिफाई करोगे। बोला अरे पत्ती को नहीं मॉडिफाई करेंगे, उसकी इंटीरियर हम कुछ ऐड ऑन करेंगे, एनाटॉमी स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। बोला अच्छा क्या? बोला कि देखो काट के दिखाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा। क्यूटिकल बना दी, एपिडर्मिस बना दी। क्या मेसोफिल का नाम सुना है? बोला हाँ सुना है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। हाँ बस सही जा रहे हो। इसके अंदर मैं क्या करूँगा? बंडल शीट सेल, मैं बंडल शीट सेल ये भी अरेंज करूँगा। लेकिन देखो, मेसोफिल की सेल में क्या खास बात रखी है आप लोगों ने, कि मेसोफिल की सेल में है चारों तरफ से ये वेस्कुलर टिश्यूज से कवर किए हुए हैं, है ना, पर टाइट नहीं कवर कर रखे। ये देखो, कुछ भी अंदर आ सकता है, अंदर की चीज़ बाहर जा सकती है, कुछ भी अंदर आ सकता है, अंदर की चीज़ बाहर आ सकती है। बट मैंने बंडल ऑफ शीट की इस तरीके से अरेंजमेंट की है कि ना तो मेरी परमिशन से कोई अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। इस तरह से मैंने अरेंज कर रखा है। किसको? मेरे चारों तरफ वेस्कुलर बंडल्स को। कुछ भी आर पार नहीं हो सकता। ये मेसोफिल है और ये बंडल शीट है। मतलब इस वाली में क्या होगी? मतलब इस वाली में मैं रेगुलेट करूँगा C4 साइकिल। मतलब बंडल शीट में क्या रेगुलेट करोगे? मतलब बंडल शीट में रेगुलेट करूँगा C3 साइकिल।
देखो बेटा, मैं बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ, हर एक पादप में C3 साइकिल तो होनी ही है। यही सत्य है, यही सत्य है। और मेसोफिल में कौन साइकिल होगी? C4 साइकिल। क्या अब हम पढ़ ले? इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये मोटी मोटी सी वेस्कुलर टिश्यूज़ की जो अरेंजमेंट हो जाएगी, ये जो एनाटॉमी चेंज करी है पादप ने, जितने भी C4 प्लांट्स हैं, जैसे मान लो सॉर्गम है, शुगर केन है, इन्होंने जो एनाटॉमी चेंज की है ना, ये वाली, इस एनाटॉमी को बोलते हैं क्वींस एनाटॉमी। इतना आसान थोड़ी ना है क्वींस एनाटॉमी। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लगे हाथ। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा मेसोफिल। मेसोफिल के बाद तो बनाओगे ना बंडल ऑफ शीट। सबसे पहले बना लो तुम मेसोफिल। ये मैं बना रही हूँ मेसोफिल। ये देखो बन रही है मेसोफिल। नेक्स्ट मुझे कौन सी बनानी है? बंडल शीट। ये देखो, ये बन गई। ये वाली कौन सी बनी है? मेसोफिल सेल। और ये वाली कौन सी बनी है? बंडल शीट सेल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। चलिए, लाइट का टाइम आ गया, डे टाइम आ गया, लाइट आएगी। लाइट किस पे गिरेगी? मेसोफिल पे। उसी प्रकार क्या होगा? वाटर अब्जॉर्प्शन हो ही रहा है। साथ में अब CO2 की बात है। CO2 के लिए ही तो स्पेशली मॉडिफाइड किया है इन्होंने, अपना C4 पाथवे बनाया है। इसमें क्या होगा? CO2 आएगा एनवायरनमेंट से, CO2G आएगा एनवायरनमेंट से। अब मेसोफिल सेल सोच रही है कि ले लूँ ऐसे कैसे करवा देते काम। ना ना, मैंने इतनी एनाटॉमी एडवांस क्यों की है? ये CO2 ही अगर ऐसे डायरेक्ट अंदर लेने वाले होंगे तो ये तुम मुझे पकड़ा दोगे, ये तुम ऐसी की ऐसी फॉर्म मुझे पकड़ा दोगे। बोला फॉर्म चेंज कर अपनी। ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे? CO2 ऐसे कैसे अंदर जाएगी? चेंज करो फॉर्म। फॉर्म चेंज कर दी बेचारे ने। किसकी प्रेजेंस में की? एक और कुछ एंजाइम था। ये लो साहब, कर दी फॉर्म चेंज। बोला अब मैं पैप भेज रहा हूँ और एक एंजाइम भेज रहा हूँ। उसकी प्रेजेंस में चुपचाप मार के एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना देना। तभी हमने इसका नाम रखा है C4 प्लांट। मतलब C4 मतलब पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनेगा। तो अब पूछा जा रहा है कि वो एंजाइम कौन सा है जी? वो एंजाइम कौन सा है जिसके लिए इतनी एनाटॉमी चेंज कर दी है? मतलब पेप्केज ही है, सिंपल नाम है, हाई फाई नहीं है। मतलब पेप्केज क्या करेगा? इन दोनों को चेंज कर देगा। किस में? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वो बोले कि तुमने चेंज तो कर दिया। बोला अच्छी बात है, चेंज तो कर दिया तुमने, पर ये ऐसी की ऐसी फैम मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी। बोला अच्छा ऐसी बात है। बोला हाँ। बोलो तो फॉर्म चेंज कर देते हैं। बोला अच्छा कर दो। मैलेट रख दी, मैलेट रख दिया। बोला कि इतनी आसानी से फॉर्म चेंज कर दी? और नहीं नहीं, घाटा खा के बैठा है ये आदमी, घाटा खा के बैठा है ये आदमी, तब जाके ये फॉर्म चेंज हुई है। बोला अच्छा, वो तो हर जगह ही खाते हो। नहीं, एंजाइम भी लगा है। कौन सा? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेलेट में चेंज किया है। ये भी 4 कार्बन ही है। तो उसके लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ी, और क्या खर्च हुआ? एक एंजाइम भी खर्च हुआ। अब ये परमिएबल है मेम्ब्रेन के। तो ये मेलेट आ गया, एंटर हो गया। मेलेट एंटर हो गया, 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ये किस में एंटर हुआ? बंडल शीट में।
अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड C3 साइकिल में तो जा नहीं सकता ऐसे का ऐसा। क्या कहते हो आप? C3 साइकिल में तो जा नहीं सकता ना ऐसे का ऐसा। C3 वालों को तो 3 वाला प्रोडक्ट बनाना है ना, 3 वाला 3PGA वो बनाना है उसको। तो 4 कार्बन कैसे लेगा? फिर वो बोले कि अरे रुक भाई, दे रहा हूँ ना 1 कार्बन, मतलब कि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो बोला भाई तेरे को 4 के 4 थोड़ा दे रहा हूँ, तेरे को सिर्फ 1 ही कार्बन दूंगा ना। तुझे तो CO2 की तो ज़रूरत होती है। कैल्विन साइकिल याद आ रही है? अब जिसने पढ़ा है उसको तो याद आ जाएगी। कैल्विन साइकिल क्या होता था? CO2 प्लस RUBP याद आ रहा है? रूबिस्को एंजाइम याद आ रहा है अब? फिर क्या बनाया था इसने कार्बोक्सिलेशन के थ्रू? क्या बनाया था? 3PGA। फिर क्या हुआ था? रिडक्शन। क्या बनाया था? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। फिर क्या बना था? ट्रायोस फास्फेट। और फिर वापस से आ रहा था ये। अब याद आ गई होगी। बस 1 कार्बन तो तूने दे दिया, बाकी तीन बोला है ना, पायरुवेट बना दिया मैंने, 3 कार्बन कंपाउंड बना दिया। कौन? पायरुवेट। बोला देखो, एक तो रिलीज कर ही दिया मैंने CO2 एटमॉस्फेयर में, ये तुम्हारे पास आ जाएगा C3 साइकिल करने के लिए। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, इसको क्या करोगे आप? बोले ये बताओ ये बना कैसे, इतना इजी कैसे बन गया? एक फॉर्म चेंज करने में आपने इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इतना एंजाइम वेस्ट कर दिया। तो सोचो आप 4 से 3 बना रहे हो, तोड़ रहे हो, तो फिर तो कुछ लगा ही गया। बोला हाँ लगा ना, लगा भाई साहब, एनर्जी लगी। और क्या लगा? बोले एक एंजाइम भी लगा, मैलिक एंजाइम, ये भी खर्च हुआ। बोला हाँ तभी। बोला तभी तभी हम सोचें। अब मतलब क्या होगा? ये जो पायरुवेट है ये कहाँ जाएगा? बाहर निकलना चाहेगा। पायरुवेट बाहर निकलना चाहेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड। बोला आजा बाहर, आजा, और तो क्या भाई, बाहर आजा। अब ये फॉर्म चली जाएगी अपनी पेप के पास, और ये चेंज होगा एक घाटा खा के ATP का AMP में, और एक एंजाइम पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पायरुवेट का पैप में चेंज होना। हमेशा देखो, नोटिस करो आप, अपने पैप को पायरुवेट में चेंज होते देखा है? ग्लूकोज याद करो, ग्लूकोज का पाथवे याद करो, एक बार जाओ पीछे जाओ, एक क्विक लाओ, जिसने भी पढ़ा है वही लाओ। कि हाँ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फेट, ये जो चीज़ थी वो पायरुवेट में चेंज हो रही थी। लेकिन नेचर में एक ऐसा एंजाइम भी है जो इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी रिवर्सिबल कर रहा है, और वो है पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज। ये पायरुवेट को पीछे ला रहा है पैप में। ऐसा नहीं होता है, एक्सचेंजेबल प्रोसेस नहीं थी ये। जिसने ग्लूकोलाइसिस पढ़ा है उसको पता है कि 1 वे पाथवे था, पेप से पायरुवेट था। बट ये पायरुवेट से पेप बना रहा है, इसके लिए कमाल का एंजाइम लगाइए। अब पता नहीं आपने कितना नोटिस किया है कि नहीं किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऐसा नहीं होता है, बट C4 प्लांट्स ये स्टेप करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके प्लांट को कोई हार्म ना हो, चाहे से कितना भी टेम्परेचर रख लो, चाहे कितनी कम CO2 रख लो। इन्होंने अपनी एनाटॉमी बहुत एडवांस कर ली है। अब समझ में आ कि क्यों बोला मैंने एफिशिएंट है ये C4 प्लांट C3 प्लांट की कंपेयर। ये देखो, ये C4 साइकिल भी रेगुलेट कर रहा है विथ एडवांस फीचर, और C3 C4 दोनों ही पाथवे एकदम अच्छे से कर रहा है ये फॉलो। हाँ, यहाँ पे भी ATP का लॉस होता है, लेकिन वहाँ पे अगर 3 ATP का लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ी कम ATP का लॉस हो रहा है। वहाँ पे ज़्यादा NADPH का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही NADPH का लॉस हो रहा है। अब समझ में आ गई बात मेरे को लगता है अच्छे से आ गई ये बात समझ में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा C4 प्लांट, ये पाथवे फिनिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
पाथवे के लिए फिर पढ़ेंगे अपन केम पाथवे या फिर C2 फॉस्फोरेशन पाथवे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।